हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्ट विद एके में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी 10 से 15 करोड़ कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि आप कैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे और फाइनेंशियली फ्री होंगे अपनी इसी इन्वेस्टमेंट से। तो हम आपको मिलवाते हैं विकास से। विकास एक प्राइवेट फर्म में एम्प्लॉयर है और वह 9 to 5 जॉब के ट्रैप में फंसा हुआ है और इसके ऊपर क्रेडिट कार्ड का डेब्ट है जिसे चुकाने के लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है। विकास अपनी लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा परेशान है और वह अच्छी लाइफस्टाइल चाहता है जिसमें वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से बिता सके और कुछ मोमेंट्स अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सके, जहां उसे कल की कोई चिंता ना हो। जैसे अगर मैं कल काम पर नहीं जाऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, या मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए विकास ने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाई। फर्स्टली उसे उस कॉन्सेप्ट ने बहुत प्रभावित किया और वो था कंपाउंड ग्रोथ। अ लिटिल इफेक्ट कैन गिव बिग रिजल्ट्स। एक बार उसके दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला गया। विकास ने अपने दादाजी की बहुत सेवा की और उनका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखा और फिर उसके दादाजी कुछ टाइम बाद अच्छे भी हो गए। उसके दादाजी उसकी सेवा भाव से बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने पोते को तोहफे में कुछ देना चाहा, लेकिन उनके पास कुछ वैल्यूएबल नहीं था। 2001 या 2002 के करीब खरीदे हुए टाइटन्स के 100 शेयर्स के अलावा उनके उस समय में टाइटन्स के शेयर्स में 300 रुपए निवेश किए हुए थे और उनके समय में टाइटन के शेयर का भाव 3 रुपए के करीब था। विकास के दादाजी ने उसको बोला, बेटा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं, शायद आज उनकी कीमत हजारों में हो। तुम ऐसा करना कि उन्हें अपने लिए इस्तेमाल कर लेना। विकास ने भी सोचा कि शायद 1000-2000 रुपए कीमत होगी उनकी, लेकिन जब उसने शेयर्स की वैल्यू मालूम की तो उसे बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि उनका 300 रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट और केवल 20 सालों में 3.5 लाख रुपए के करीब हो गया था। इसी इंसिडेंट के बाद विकास का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया और कंपाउंडिंग की रियल पावर समझ में आई एंड इस इंसिडेंट ने शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए उसे मोटिवेट किया। विकास ने अपने नाम एक डीमैट अकाउंट खुलवाया और डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद उसने नेक्स्ट वीक अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना शुरू कर दिया। वो अपने दादाजी की स्टोरी से इंस्पायर था, इसीलिए उसने भी टाइटन्स जैसे शेयर्स को ढूंढना शुरू किया। बट एक बिगनर की तरह उसने भी स्टॉक्स की क्वालिटी को इम्पोर्टेंस देने की बजाय स्टॉक के प्राइस पर ध्यान दिया। टाइटन की ही तरह 3-4 रुपए वाले स्टॉक्स को वो ढूंढने लगा। उसे कई सारे ऐसे पेनी स्टॉक्स दिखे जिनका प्राइस इसके आसपास था और किसी की फालतू की एडवाइस में आके उसने उनमें से एक स्टॉक चूज कर लिया और सारे पैसे उसमें इन्वेस्ट कर दिए और वेट करने लगा उसके टाइटन्स बनने का। अनफॉर्चुनेटली वो टाइटन तो नहीं बन पाया, बट टाइटैनिक जरूर बन गया और अपने साथ विकास को भी ले डूबा। इसी इंसिडेंट के बाद विकास स्टॉक मार्केट से दूरी बनाने लगा। उसने खुद के डिसीजन को गलत ठहराने के बजाय स्टॉक मार्केट को गलत कहने लगा। कुछ सालों वो और कामों में व्यस्त रहा और मार्केट से अपनी दोस्ती जैसे खत्म ही कर ली। बट देन ही मेट अ फ्रेंड जो कि ट्रेडिंग किया करता था। उसका वो फ्रेंड केवल 10 से 15 मिनट स्क्रीन के सामने बैठता और 3 से 4 हजार रुपए ही कुछ मिनटों में कमा लेता। ये विकास के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि वो 10-12 घंटे काम करके इतने पैसे नहीं कमा पाता। इसीलिए अब वो दोबारा अपने इस फ्रेंड से इम्प्रेस हो गया और अगेन उसने स्टॉक मार्केट में एंट्री मारी। बट दिस टाइम उसे शायद पता नहीं था, बट वो एक बड़े स्कैम में फंसने वाला था। विकास के फ्रेंड ने कहा कि तुम मेरा ये ट्रेडिंग कोर्स खरीद लो तो तुम भी डेली के हजारों रुपए कमाने लगोगे, और विकास ने वैसा ही किया। कोर्स खरीद दिया और ट्रेडिंग शुरू कर दी। शुरू में तो बिगनर्स लक के चलते उसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, बट आफ्टर फ्यू डेज वो हैवी लॉसेस करने लगा और देखते ही देखते उसने अपनी सारी कैपिटल वाइप आउट कर दी, जिसके बाद विकास स्ट्रेस में रहने लगा। वह डेली सुबह उठता और पिछले दिन के हुए लॉस को रिकवर करने की कोशिश करता और हर रोज नए लॉस के साथ एंड करता, और यह सिलसिला कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। बट कुछ महीनों बाद विकास को समझ में आ गया कि उसका फ्रेंड उसे धोखा देकर चला गया है। ट्रेडिंग इतना ईजी नहीं है कि ये कोर्स लो और लाखों रुपए कमाना शुरू कर दो। देन उसने थोड़ा डीप डाइव किया तो उसे समझ में आया कि दुनिया में अगर कोई स्टॉक मार्केट से सच में वेल्थ बनाया है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही बनाया है। चाहे फिर वो लेट श्री राकेश झुनझुनवाला हो या डीमैट के फाउंडर राधा किशन दमानी जी हो या फिर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वॉरेन बफेट हो, सबने ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही पैसा कमाया है। ये फैक्ट जानने के बाद विकास का झुकाव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ हो गया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में वैल्यू इन्वेस्टिंग पे उसका ज्यादा फोकस रहा। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब तब किसी शेयर या एसेट में इन्वेस्ट करना जब उसका प्राइस लो हो बट अंडरलाइन मार्केट वैल्यू ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसके पास 1 करोड़ वर्थ ऑफ एसेट हैं,
जबकि उसकी मार्केट वैल्यू कैप 50 लाख है, तो इस कंपनी को अंडर वैल्यूड कहा जाएगा और ऐसी अंडर वैल्यूड कंपनी में इन्वेस्ट करने को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। डेफिनेटली इन्वेस्ट करने से पहले और भी पैरामीटर्स चेक करने पड़ते हैं, बट एग्जाम्पल के लिए यह एक सिंपल डेफिनेशन है वैल्यू इन्वेस्टिंग की। तो विकास ने ऐसे शेयर सर्च करने शुरू कर दिए जो कि अंडर वैल्यूड हो। वैसे तो वैल्यू इन्वेस्टिंग सही चीज है, बट ये उतने हाई रिटर्न्स नहीं दे पाती जितना कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग दे सकती है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग उसे कहा जाता है जब आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो जो कि अबव एवरेज से ग्रो करने की क्षमता रखते हो। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग से अलग है, बिकॉज इसमें आप सस्ते वैल्यूएशन पे बैट नहीं करते, बल्कि आप कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पर बैट करते हो। इस केस में आप मान रहे होते हो कि कोई भी कंपनी एक्सेप्शनली ग्रो कर जाएगी इन इट्स कमिंग ईयर्स बिसाइड उसके हाई करंट मार्केट वैल्यूएशन, जैसे कि टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इंडिया में बजाज फाइनेंस, अडानी ग्रीन जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं। एक्सपर्ट्स द्वारा इन्हें ग्रो स्टॉक्स की श्रेणी में रखा जाता है। अगर आप इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करोगे तो ये हमेशा हाई रहता है, जबकि वैल्यू इन्वेस्टिंग का रूल बताता है कि हाई प्राइस टू अर्निंग वाले शेयर्स में निवेश ना करो। तो ऐसे में विकास को डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टीज आने लगी। वो कंफ्यूज होने लगा बिटवीन वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। बट उसकी ये कसमकस तब खत्म हो गई जब वो इंट्रोड्यूस हुआ एक और कॉन्सेप्ट से, विच इज डाइवर्सिफिकेशन। उसने कुछ नहीं किया, उसने सिंपली 50% वैल्यू स्टॉक्स और 50% ग्रो स्टॉक्स में निवेश कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इससे आप एक तो रिस्क को कम कर लेते हो और दूसरा आपको फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट महसूस नहीं होता है। विकास का एग्जाम्पल ले तो अगर विकास की नज़र में कोई ग्रो स्टॉक्स होता तो वह अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल के मानने के चलते विकास उसमें इन्वेस्ट न करता, तो उसे हमेशा यही लगता रहता कि मैंने अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर उसके काम आएगी। बिगिनर लेवल पर उसका पोर्टफोलियो तैयार हो चुका था, बट कुछ इम्पोर्टेंट चीजें अभी भी उसके पोर्टफोलियो में ऐड होनी बाकी थी। सबसे इम्पोर्टेंट थी कि उसके पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा रिसेशन स्टॉक्स में भी जाता। रिसेशन एक ऐसा समय होता है जब 80 से 90% स्टॉक्स नेगेटिव में चल रहे होते हैं और जो 10 से 20% स्टॉक्स ग्रीन में होते हैं उन्हें रिसेशन प्रूफ स्टॉक कहते हैं। मेनली इनमें कंज्यूमर स्टेबल कंपनीज शामिल होती हैं। मेनली कंज्यूमर स्टेबल कंपनीज इवन इन रिसेशन इसलिए नेगेटिव में नहीं आती बिकॉज लोग महंगे फोन्स खरीदना तो छोड़ सकते हैं बट खाना खाना तो नहीं छोड़ देंगे। इसीलिए ऐसी कंपनीज जो कंज्यूमर गुड्स सेल करती हैं वो रिसेशन में भी ठीक से परफॉर्म कर जाती हैं। सो आफ्टर ऑल ये कंज्यूमर स्टेबल कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बाद विकास का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो चुका था। विकास अब रेडी था स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनने के लिए। लेकिन अगर मैं कहूँ इतना सब कुछ करने के बाद वह करोड़पति नहीं बनेगा अगर वो इनफ पेशेंस नहीं रखेगा। यस, ये सब वेस्ट है विदाउट पेशेंस, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो इम्पेशेंस लोगों से पैसे लेके पेशेंस लोगों को दे देता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म न्यूज से दूर रहें। आप स्टॉक मार्केट से जितना इनएक्टिव रहेंगे आपके चांसेस स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। विकास भी अगर फॉर लॉन्ग टाइम पेशेंस रखेगा तभी उसका ये सारा एफर्ट, उसका मार्केट रिसर्च, स्टॉक सिलेक्शन सब काम आएगा, अदरवाइज सब वेस्ट है। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि सिर्फ वही स्टॉक्स खरीदो जिन्हें खरीदने के बाद अगर मार्केट 10 सालों के लिए भी बंद हो जाए तब भी आप खुशी खुशी सह लो। तो एटलीस्ट एक डिकेड यानी कि 10 साल तो मान के ही चलिए कि इतना तो आपको स्टॉक्स को टाइम देना ही पड़ेगा उसे अपनी काबिलियत शो करने के लिए। बट इस टाइम पीरियड्स में कुछ शेयर्स बड़ा ही खराब परफॉर्म कर सकते हैं, बट सारे के सारे नहीं डूब जाएंगे। जैसे कि विकास ने पोर्टफोलियो स्टॉक्स बनाया हुआ है तो उसके पोर्टफोलियो के सभी स्टॉक्स डूब जाएं, ये सिर्फ तभी होगा जब विकास की किस्मत ही खराब हो। तो फ्रेंड्स, आपने हमारी आज की वीडियो से क्या सीखा हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।